हेलो दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और मैं बता दूं, ये मेरा टॉप 10 सीरीज़ है और इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं और ये सभी पार्ट के होते हैं, मतलब सभी इतिहास से, भूगोल से, मतलब हर जगह से ये मैं लेता हूँ। ठीक है, और ये वही क्वेश्चन होते हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, तो इसके अलावा हिस्ट्री भी चल रही है। ठीक है, जियोग्राफी चल रही है और ढेर सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं और आप अपना तैयारी करना चाहते हैं घर बैठकर तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर भी करो, लाइक भी करो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, ये बताना है कि कौन सा सही है। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, बस समझना है। कह रहा है संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो बिल्कुल सही। भारत क्या है, राज्यों का संघ है और भारत यहाँ पे कह रहा है राज्य अलग नहीं हो सकते। ठीक है, भारत से राज्य अलग नहीं हो सकते, तो पहला क्या है, बिल्कुल सही है। कह रहा है एस के धर आयोग ने राज्य के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुधार को वरीयता दी थी। हाँ, बिल्कुल सही है। जो भाषाई आधार पर जो प्रशासनिक सुविधा हुआ था वो एस के धर के कहने पर ही हुआ था। ठीक है, तो दूसरा भी सही है। और तीसरा क्या कह रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये वाला। कह रहा पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो बिल्कुल सही है, ये तीन लोग पक्ष में नहीं थे। ठीक है, कौन कौन, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो यहाँ पे तीनों सही है। क्वेश्चन थोड़ा टफ है लेकिन आप समझो। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछे कि राज्यों के पुनर्गठन मतलब भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन में कौन पक्षधर नहीं था, तो पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। आगे चलते हैं। कह रहा है समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है। तो आपको पता है समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। ठीक है, तो किनके अंतर्गत दिया गया है, मतलब 2, 4 और 3। मतलब यहाँ ऑप्शन आपका क्या हुआ, ये हुआ 2, 3 और 4। देखो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है और 14 बताता है कि सभी व्यक्ति समान होंगे। ठीक है, और 15 बताता है धर्म, लिंग, जाति इनके आधार पर व्यक्ति समान होंगे। अनुच्छेद 16 क्या बताता है, ये अवसर की क्षमता बताता है। ठीक है, मतलब सबको समान अवसर दिया जाएगा। और आपको बता दूं अनुच्छेद 18 में ये जो भारत रत्न दिया जाता है, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण, इनका उल्लेख अनुच्छेद 18 में है। ठीक है, और ये कुल मिला के 6 अधिकार हैं। ठीक है, अगर पूछेगा कितने मौलिक अधिकार हैं तो 6 मौलिक अधिकार हैं और ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है और 6 मौलिक अधिकार हैं। चलो आगे चलते हैं। कह रहा भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा समवर्ती सूची के बारे में युग्मों को कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ बता रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमको निकालना है। ये विषय है और ये सूची है। कह रहा वन क्या समवर्ती सूची में है, बिल्कुल। देखो वन पहले समवर्ती सूची में नहीं था लेकिन इसे 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में इसको जोड़ दिया गया, किसमें, समवर्ती सूची में। तो बिल्कुल सही है। कह रहा है शेयर बाजार समवर्ती सूची में है, तो नहीं, शेयर बाजार क्या है, ये आपका आंसर हुआ। शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं है, शेयर बाजार संघ सूची में है। ठीक है, तो संघ सूची में है शेयर बाजार। डाकघर और बचत ये भी संघ सूची में है, बिल्कुल सही है। और जन स्वास्थ्य, ठीक है, जन स्वास्थ्य ये भी राज्य सूची में है, बिल्कुल सही है। तो सारे सही है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, डाकघर और बचत बैंक ये संघीय सूची का विषय है, शेयर बाजार ये संघ सूची है ना कि समवर्ती। ठीक है, और वन क्या है, समवर्ती सूची है। वन और शिक्षा ये दोनों समवर्ती सूची हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। करण सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, ये वर्ष और घटना हुआ है। तो कह रहा है असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ था, तो 1920 में, मतलब 1 का क्या हो गया, डी, असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो मैं बता दूं, 1 का हो गया 4 और बी का हो गया 3 और सी का हो गया 2 और डी का हो गया 1। तो 4, 3, 1, 2। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। खैर ये पता ही होगा आपको, बस ये नहीं पता होगा कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन ये 1937 में हुआ था, ये याद कर लो आप। कह रहा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। देखो सबसे पहले तो ये जान लो, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान
अंगीकृत किया गया, ठीक है। मतलब अभी लागू नहीं हुआ, अभी बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ, मतलब बनकर तैयार हुआ। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ, लागू हो गया, ठीक है। तो पूछ रहा है यहाँ पे, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, ठीक है, उस टाइम कौन से शब्द नहीं थे? तो हमको हमको पता है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। देखो, पंथ निरपेक्ष को कहीं कहीं धर्मनिरपेक्ष भी लिखा रहता है, तो वो आपको समझना है। पंथ निरपेक्ष आ गया तो भी सही है, और धर्म निरपेक्ष आ गया तो भी सही है। तो ये 1 2 3 कौन सा ऑप्शन है? 1 2 3, मतलब ये वाले शब्द नहीं थे। अच्छा, ये वाले बाद में जोड़े गए कब? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, और उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इस समय आपातकाल भी लगा हुआ था, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, कौन सा संविधान संशोधन आपातकाल के दौरान हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ये आपातकाल के दौरान हुआ, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। किसमें जोड़े गए? तो प्रस्तावना में, ठीक है। तो ये 3 शब्द प्रस्तावना तो पहले से था ही, और प्रस्तावना में ये 3 शब्द नहीं थे, तो प्रस्तावना में ये 42वां संविधान संशोधन 1976 करके इन्हें जोड़ा गया, ठीक है। और प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रस्तावना के बारे में हम जान लेते हैं। प्रस्तावना किसके निर्देश पे आया? अगर आपसे पूछते हैं, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अगर प्रस्तावना किसके विचार से आया, तो ये नेहरू के विचार से आया, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान में लागू किया गया नेहरू के विचार से, और नेहरू का विचार था, और इसे अपनाया गया, संविधान में अपनाया गया 22 जनवरी 1947। तो 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को अपना लिया गया, ठीक है। सबसे पहले इसका विचार रखा था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। नेहरू ने संविधान के सामने रखा था, ठीक है। लेकिन 22 जनवरी 1947 को संविधान में अपना लिया गया। तो प्रस्तावना अगर पूछेगा किसका विचार था, तो नेहरू का विचार था। अभी तक प्रस्तावना में एक शब्द है, और प्रस्तावना को देखो संविधान की आत्मा भी कहा जाता है प्रस्तावना को, और ऐसा कहा जाता है अगर आपको संविधान, भारत का संविधान जानना है, समझना है, तो आप प्रस्तावना पढ़ लो, ठीक है। अगर भारत का संविधान आपको जानना है तो आप क्या पढ़ लो? प्रस्तावना पढ़ लो, राइट। कह रहा निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बात कर रहा है जवाहरलाल नेहरू। ये 1929 की बात है, ठीक है, 1929 की बात है। और लाहौर अधिवेशन, ठीक है, लाहौर अधिवेशन। तो ये अधिवेशन जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था? लाहौर में। और जिसके अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और इसी 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो 1929 में। और उसकी अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और जो ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लाहौर में। आपको पता है लाहौर आज के पाकिस्तान में है, ठीक है। और इसी दिन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ। इसी दिन कहा गया कि हर 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ठीक है। हर 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ये कहा गया। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चालू कर दिया गया। मतलब इस पूर्ण स्वराज, इस अधिवेशन के बाद तुरंत सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि 1929 अधिवेशन के बाद कौन सा आंदोलन चालू हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चालू हुआ था, ठीक है। तो इसको चालू कर दिया गया, और यहीं से प्रण किया गया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और अगर हम बात करें कि हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था, ठीक है। लेकिन 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया, मतलब क्यों इतना देर इसका वेट, इतना महीने, 2-3 महीने इसका इंतजार क्यों किया गया? तो इसका इंतजार इसीलिए किया गया क्योंकि पहली बार जो भारतीयों ने 26 जनवरी को, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और पूर्ण स्वराज जब 1929 अधिवेशन में लागू किया था, तो इसी दिन के लिए ये इंतजार किया गया, ठीक है। तो ये याद रखना। आगे चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस एक ने 1916, ठीक है, 1916 लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की? सबसे पहले तो ये जान लो, 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह लखनऊ में हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता AC मजूमदार ने की थी, ठीक है। 1916 वाला लखनऊ अधिवेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता AC मजूमदार ने की थी। और आपको बता दूं, यहीं राजकुमार शुक्ल, ठीक है, राजकुमार शुक्ल यहीं गांधी जी से मिले थे, ठीक है। और गांधी जी से मिले और गांधी जी से आग्रह किया कि बिहार में चंपारण में, ठीक है,
चंपारण, बिहार के चंपारण में ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा नील आंदोलन, मतलब नील की खेती के लिए अंग्रेज परेशान कर रहे हैं, और आप चल के वहाँ उसको उसका कुछ देखिए, उसका कुछ करिए, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल यहीं मिले थे, ठीक है, यही इसी अधिवेशन में लखनऊ में मिले थे गांधी जी से, और गांधी जी से यह आग्रह किया था। इसी के एक साल बाद 1917 में क्या हो गया, 1917 में ही चंपारण आंदोलन शुरू हो गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा? तो देखो, सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा, ठीक है। तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता कहा था। और बापू किसने कहा था? बापू, तो बापू कहा था नेहरू ने, ठीक है, नेहरू ने। ये सारा उपाधि दिया गया था, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने कहा था? गांधी जी ने। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक, और कटक महानदी के किनारे, ठीक है, महानदी। और कटक कहाँ है? उड़ीसा में। कटक है उड़ीसा में, महानदी के किनारे, ठीक है। और आपको बता दूं, उड़ीसा में एक है गहीर मठ बीच, गहीर मठ बीच। तो ये समुद्र का किनारा है जहाँ कछुए आते हैं, जिन्हें टर्टिब आयल कहा जाता है, ठीक है। और ये वहाँ अपने अंडे देते हैं, और एक टाइम होता है जब वो आते हैं और अपने अंडे देते हैं, ठीक है। गहीर मठ बीच याद रखना, पूछता है कहाँ है, तो उड़ीसा में। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित नीचे 4 घटनाएं वर्णित है, और इनका मिलान करना है, ठीक है। इनका सही क्रम में मिलान करना है, ये नीचे ऑप्शन भी है, इनका मिलान करना है, ठीक है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, देखो थोड़ा सा मिलान इसका टफ है, 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 29 मार्च 1931 को, ठीक है। और भगत सिंह को फांसी आपको पता है 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को। और गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो सबसे पहले कौन हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था 4 वाला, तो ऑप्शन क्या हो गया? ये वाला हो गया, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुई थी। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 लाहौर जेल में फांसी हो गई थी इनको, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, कराची पाकिस्तान में है, ये अधिवेशन हुआ था 29 मार्च 1931, ठीक है। और फिर आगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था 7 सितंबर 1931, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन जो होता था लंदन में होता, ठीक है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी भाग लिए थे। तो अगर आपसे पूछेगा किसमें गांधी जी ने भाग लिया था, सिर्फ द्वितीय में। तीनों में कौन भाग लिया था? तो एक तो BR अम्बेडकर, और एक तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू। तो ये दो व्यक्ति थे जो तीनों में भाग लिए थे, BR अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू। निम्नलिखित आंदोलन में से किस एक के साथ अरोड़ा आशफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में है? देखो ये बात है भारत छोड़ो आंदोलन की। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है 8 अगस्त 1947 में हुआ था, ठीक है। तो 1942, तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ, ठीक है। तो उसमें अरोड़ा आशफ अली ये भूमिगत होकर मतलब अंडरग्राउंड होके ये इसमें भाग ली, ठीक है। तो किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन ऐसा कहा जाता है स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई थी, ठीक है। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई थी, 1942 में हुई थी, ठीक है, 8 अगस्त 1942। बस दोस्त आज के लिए इतना ही। अब हम अगला वीडियो आपके लिए लाएंगे, तब के लिए मैं बता दूं आपको मेरा इतिहास चल रहा है, आप इतिहास देख सकते हो, और भूगोल आपका चल रहा है। देखो अब रीजनिंग भी चल रहे हैं, मैथ के भी क्लास चल रहे हैं आपके कई के। और मेरा एक मैथ का क्लास चलता है, वो मतलब 10 क्वेश्चन उसमें होते हैं, 10 क्वेश्चन, और सभी पार्ट के होते हैं, और वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है। और मैं वही क्वेश्चन उठाता हूँ जो आपके परीक्षा में या तो आ चुके हैं या तो आने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें से आपका बिल्कुल आप ये मान लो कि 100% उसी में से भिड़ेगा। तो आप तैयारी करो अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, ठीक है।
तो ताकि हम और अच्छा सा आपके लिए कुछ कर सकें। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।